गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट विज्ञान का सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण व लीनियर क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 फीट की लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। विकल्प सी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने का होता है? 179 लीटर 159 लीटर का। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। पास्कल इकाई दाब की इकाई है पास्कल। पारसेक मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक है जूल। ये निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। त्वरण मीटर पर सेकंड, बल न्यूटन, कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 740 वाट का। 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब समतुल्य होता है 1 बार के। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से सुमेलित कीजिए। वाट मात्रक है शक्ति का। नॉट नॉट समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी ऊष्मा, यानी विकल्प सी। निम्न को सम्मिलित कीजिए। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, यानी इसका विकल्प है सी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। बल का मात्रक होता है न्यूटन। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। विल्हेम रोजंटन ने आविष्कार किया है विद्युत बल्ब का। डॉप्सन इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न को मिले सुमेलित कीजिए। रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे डब्ल्यू के रोजंटन, चेचक एडवर्ड जेनन, यानी विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 25, पायरोमीटर निम्न में से नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार। क्वेश्चन नंबर 27, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित कीजिए। जूल इकाई है कार्य की। एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, यानी विकल्प ए। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। ध्वनि की तीव्रता को मापने का वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने एक्स किरणों की खोज की थी? रोजंटन ने। क्वेश्चन नंबर 33, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? टैक्योमीटर दाबांतर से संबंधित नहीं है। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ
क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। विकल्प सी यानी स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग में की जाती है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्त दाब नापने वाला यंत्र का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्समीटर। रडार उपयोग में आती है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। निम्न को सम्मिलित कीजिए। आमीटर किसकी इकाई है? धारा की। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला भार। स्पैरोमीटर दाब। रिएक्टर पैमाने को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंपीय लहरों का आयाम। कौन सा सम्मिलित नहीं है? रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं मापता है जबकि किलोवाट आवर विद्युत सेल्सियस ताप RH गुणक रक्त को मापता है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। भूकंप सिस्मोग्राफ। ऊंचाई अल्टीमीटर। विद्युत धारा अमीटर। प्रतिरोध ओम। विकल्प ए सही है। वस्तुओं की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ सन 1930 में। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इससे सिस्मोमीटर भूपृष्ठ तल की वक्रता ज्ञात नहीं करता है जबकि मैनोमीटर दाब कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए और कार्डियोग्राफ हृदय की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता ज्ञात करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 सही सम्मिलित कीजिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? आइसो हैलाइन बर्फ वर्षा ये सही नहीं है जबकि आइसोबार वायुदाब। आइसो हाइट वर्षा और आइसोबाथ गहराई को मापता है जबकि आइसो हैलाइन बर्फ वर्षा को नहीं मापता है। विकल्प सी। घर्षण व स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जे भाभा को। विकल्प बी। समय मापन विज्ञान को हारोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव व यंत्र के माध्यम से स्वर व संचार का अध्ययन करता है कहलाता है साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिज्म का। विकल्प सी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। निम्न में सम्मिलित कीजिए। क्यूसेक प्रवाह की दर। वाइट कंप्यूटर रिएक्टर भूकंप की तीव्रता और भार दाब को मापा जाता है यानी विकल्प भी सही है। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे। विकल्प सी। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किए? जगदीश चंद्र बोस ने। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? नक्षत्र भौतिकी के लिए। निम्न को सम्मिलित कीजिए। एम्पियर धारा। वाट सामर्थ्य वोल्ट विभवांतर। कैलोरी ऊष्मा। जूल कार्य। ओम प्रतिरोध यानी विकल्प भी सही है। एक न्यूटन बल बराबर होता है 10⁵ टाइन के। और वोल्टमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ताप माप के लिए। रडार का आविष्कार किया जाता है रॉबर्ट वाटसन वाट। न्यूटन किलोग्राम मात्रक होता है त्वरण का। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक होता है त्वरण का। फेमटो एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? नेफोस्कोप। कोणीय वेग की माप क्या कहलाती है? m0 l0 t-1। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? भूतल से ऊंचाई।
त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 80। एक प्रणाली जिसमें लंबाई मीटर के लिए, राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड व ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, क्या कहा जाता है ऐसा ही प्रणाली? एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पवन का वेग। एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्न में से कैसे मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। आवेग मात्रक है न्यूटन सेकंड का। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? कार्ल बेंज ने। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। टैकोमीटर वह उपकरण होता है जिससे मापा जाता है चाल को निम्न में से क्या सत्य है? बेल वातावरणीय दबाव की मापने की इकाई नहीं है, ये असत्य है। जब हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, केल्विन तापक्रम की, और ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। कौन सी वेक्टर राशि है? बल एक वेक्टर राशि है, जबकि ऊर्जा, चाल और तापमान वेक्टर राशियाँ नहीं है। लीमैन एकक है ज्योति फ्लक्स का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन द्वारा। परमाणु घड़ी में इनमें से किसके संक्रमण पर आधारित है? परमाणु घड़ी में जो संक्रमण होता है वो सीजियम पर आधारित है। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। एक्सरे का शोधक था रोजंटन। इनमें से कौन सी सदिश राशि है? संवेग। कौन सी सदिश राशि है? संवेग। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। निम्न को सम्मिलित कीजिए। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, किलोग्राम में किया गया कार्य जूल, और तापमान फ़ारेनहाइट यानी विकल्प सी सही है। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गति के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? त्वरण। सदिश राशि है कोणीय संवेग। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्रोनोमीटर। इनमें से कौन सा कोणीय वेग की इकाई है? रेडियन कोणीय वेग की इकाई है। म्यू मीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁴ सेमी की। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किसी घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आणविक घड़ी का प्रयोग। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिमी की। टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। वायरलेस आविष्कार मार्कोनी द्वारा किया गया। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। विकल्प डी यानी जी मार्कोनी रेडियो, और जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है वोल्टामीटर। एक अदिश प्रमात्रा है जिससे परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का टी.एच. मैमो। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। गैलीलियो थे खगोल वैज्ञानिक। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? समय की अवधि का। समुद्र की गहराई सामान्यतः किसमें मापी जाती है? फैथोमीटर में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। थियोडोलाइट यंत्र से आप क्या मापते हैं? लंबवत कोण। थियोडोलाइट से लंबवत कोण। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने। किस पुस्तक का त्रिविमी छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादन करने की तकनीकी को कहा जाता है? होलोग्राफी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर सुपर कूलर थ्योरी का प्रयोग करते हुए क्या बताया? रिलेटिविटी का सिद्धांत। श्यानता का एसआई यूनिट क्या है? पॉइज। केरोसिन की आपेक्षक इकाई क्या होती है? कोई नहीं।
गणना में सहायक गणितीय साधन के लिए लघुगणक संकल्पना किसने दी? जॉन नेपियर द्वारा। पानी के अंदर की ध्वनि सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा यह भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अगला चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।